हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। र्यूमर मिल का आज है 59th एपिसोड। बहुत सारी बातें करनी है, 13 बातें करनी है, तो जल्दी जल्दी अपन को चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि योलो जो गाना आया था दिशा पाटनी का, और उसके अंदर सूर्या भी थे, उसको सेंसर बोर्ड ने थोड़ी सी कैंची लगाई है। उनको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग हो गया मामला, और जहां पर जिस पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि जरा ये मामला ज्यादा रिवीलिंग हो गया, वो अभी भी गाने के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और ऐसा कुछ भी खास कुछ ऐसा है नहीं जो आप बोलो कि यार ये तो कुछ सेंसर वाली बात बनी। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया बात की क्यों सेंसर बोर्ड ने करा और क्यों इसके ऊपर कट लगाया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत सारी मूवीज अभी रिलीज हुई लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, तो लोगों का मन करने लग गया यार फिर बैड एस रवि कुमार को वापस लेके आओ। वो तो आने वाला था अक्टूबर के अंदर, क्यों नहीं आया वो? तो उसकी जो डेट है वो शिफ्ट हो गई है। इसकी जो न्यू डेट है वो है 20th दिसंबर, जहां पर आपको हिमेश रेशमिया दिखने वाले हैं बिंदास रूप के अंदर, बैडास बने हुए हैं रवि कुमार। और इसके अंदर जो डायलॉग बाजी दिखाई गई है और जिसके अंदर नॉट सो गुड वीएफएक्स दिखाए गए हैं, लेकिन लोगों को ये जो अदा है ये काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। ये एक अलग ही तरीके की सीक्रेट पिक्चर होगी जो आपको एंटरटेन कर सकती है कुछ सरप्राइज तरीके से ही, क्योंकि एक्साइटमेंट तो है कुछ लोगों के अंदर इसको लेके। थर्ड नंबर पे चलते हैं फटाफट से। पुष्पा 2 के जो स्क्रीन काउंट्स हैं वो अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुष्पा 2 का जो प्री रिलीज बिजनेस है वो भी सबसे हाईएस्ट रहा है। इतना ज्यादा रहा है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्साइटेड भी हैं बेचारे कि भाई इतना ज्यादा बिजनेस करेंगे, और थोड़ी दुख दुख भी लगी होगी कि कितने सारे पैसे जो हैं स्टेक के ऊपर हैं। 11,500 यानी 11,500 स्क्रीन के ऊपर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी इंक्लूडिंग इंडिया। और 10,200 जो थे वो आरआरआर का सबसे बड़ा रिलीज था। तो और बीच में मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11,000 तक टच करता हुआ मेरे ख्याल से एक और सलार वलार की भी बीच में कुछ बात हो रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करना पड़ेगा। आई थिंक आरआरआर थर्ड बेस्ट है जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी आगे चलते हैं। आपको शरद केलकर याद है? उनकी आवाज इतनी ज्यादा दमदार थी और है भी अभी भी, और जब भी कभी आवाज आती है तो मजा ही आता है, इतनी डेप्थ आती है। यहाँ तक कि आवाज उनकी और शक्ल जो है जैसी वो आती है तो शरद केलकर की कम और प्रभास की ज्यादा आ जाती है। रांती नाम की एक मराठी मूवी आ रही है जो कि आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अभी हालांकि इसका हिंदी का ट्रेलर आया नहीं, जितना सुनने में आ रहा है हिंदी का वर्जन आएगा, और मैंने मराठी ही वर्जन इसका देखा है अभी ट्रेलर का। काफी इम्पैक्टफुल लग रहा है, स्टाइलाइज लग रहा है। जैसे आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा डिशुम डिशुम चल रहा है, वन मैन वर्सेस मैनी चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे मूवीज़ ऐसी भी हैं जो आपको थोड़ा-सा 70s और 80s के ज़माने के अंदर लेके जाती हैं, ये भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी बात करनी होगी क्योंकि शरद केकरे एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। जब आप एक्शन कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी साथ देना होता है, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशंस काम नहीं सिर्फ काम नहीं आते हैं। तो फेस के एक्सप्रेशन तो माशाल्लाह शरद केलकर के बहुत ही अच्छे हैं। जिस तरीके की आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी बॉडी इस तरीके के एक्शन के लिए थोड़ी सी स्टिफ है। आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ अ फैबुलस एक्टर, ही हैज़ वॉइस इज लाइक मेस्मराइजिंग, और एक्टिंग के मामले में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। लेकिन ये जो एक्शन वाला मामला होता है ना, ये थोड़ा सा अलग ट्रेट चाहिए होता है उसके लिए। आई एम श्योर ये करने के बाद उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो फिर दोबारा से अच्छा करेंगे। तो फिफ्थ नंबर के ऊपर हम जो बात करने वाले हैं वो है सलमान खान का कैमियो के ऊपर। 2 मिनट का कैमियो है, सीटी मार कैमियो है। साथ साथ में जो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसका एक हल्का सा टीज भी आ चुका है जियो सिनेमा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर बोल रहे हैं चुलबुल रेडी, सिंघम रेडी, रोहित शेट्टी, और दोनों की एंट्री होती है बिग बॉस के अंदर। अब ऑब्वियसली इतना कुछ तो बोल दिया है, बाकी चीजें जो ऑब्वियस करनी है वो यहाँ पर कर देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही रखें, इसको अनाउंस ना करें, और एंड तक वेट रहे कि यार चुलबुल है कि नहीं है, सबको पता है। लेकिन जो सरप्राइज होगा ना एंड के अंदर, वो और भी ज्यादा सीटी मार होगा। अब सिंघम की बात कर रहे हैं तो उनकी 2004 के अंदर एक मूवी बननी शुरू हुई थी, इसका नाम था नाम। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर था जिसमें ये इंसान अपनी पहचान भूल जाता है। और अजय देवगन की ये मूवी है, अनीस बाज़मी ने ये बनाई है, और 22 नवंबर को रिलीज हो रही है। और ये बहुत ही घटिया डेट है मेरे समझ के हिसाब से इसको रिलीज करना। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा डेटेड मूवी है। अनीस बाज़मी ने ये बनाई है। अनीस बाज़मी एक अलग तरीके की मूवी बना रहे हैं जो कि थोड़ी सी आज की जमाने की पिक्चर है, भूल भुलैया 3। डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है एक गलत नजरिए से, क्योंकि इतनी पुरानी पिक्चर डेटेड ही लगेगी चाहे जितनी भी अच्छी हो, ठीक है। और इंसान की शक्ल सूरत भी बहुत चेंज हो जाती है इतने सालों के अंदर, हाँ। और बाकी अगर हम इसके बारे में ये बात करें कि क्या सिंघम के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा,
मुझे ऐसा लगता है कि जो फैंस हैं वो इसको कंज्यूम तो कर लेंगे, पर एट द सेम टाइम को लगेगा कि यार हर साल, हर 5 साल में कोई ना कोई एक्टर अपने अंदर कुछ ना कुछ गुड़ ऐड करता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये रिलीज करनी थी तो ये मेजर रिलीजेस के बाद करनी थी, पहले रिलीज करने का तो इसका कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है। अब 7 नंबर पे जो मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो सलमान खान का एक ओल्ड वीडियो रिलीज़ हुआ और उसके बाद एक और नया रिलीज़ हुआ वीडियो, जो कि सीएम साहब का है महाराष्ट्र का, जिसके अंदर सलमान खान ये क्लेम कर रहे हैं, बहुत पुराना वीडियो है, कि मैंने ब्लैक बक को नहीं शूट किया था। लेकिन ठीक है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। और जिसने किया था, जो भी किया था, कुछ नहीं होता, जो मेरे सर पे आ गया सो आ गया, ऐसा एक वीडियो है। और एक शिंदे साहब का वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो भी ये धमकियां दे रहा है उसको हम देख लेंगे। ठीक है। तो आई होप देख लेंगे तो चलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, बट ये जस्ट थम जाए, मेरा तो बस ये मानना है। और जिस भी वजह से थम जाए, बस थम जाए। ठीक है। एंटरटेनमेंट पे ध्यान हो, ये सब फालतूगिरी छोड़ देना चाहिए। 8th नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है कि जो चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो मोस्ट प्रॉब्ली ये कहीं से भी सिंघम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होगा इस मूवी के अंदर, क्योंकि मूवी जो है वो कहीं ना कहीं हो चुकी थी पूरी। और ये जो कैरेक्टर होगा ये बहुत हद तक इंडिपेंडेंट कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे इसका लिंकेज सिंघम से एक्सपेक्ट किया जाएगा, मच लाइक वॉर 2। ये मैंने पहले भी बताया था, बट इसकी कॉन्फर्मेशन अब आ चुकी है तो इसको री कर देते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं 9th नंबर की फटाफट से न्यूज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। प्रभास एक लव्ड एक्टर है, और जैसे ही उनका बर्थडे आया तो मैंने भी आपको बताया था कि सलार 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई सलार 2 हमने बस प्रोडक्शन के अंदर डाल दिया, हम शूट वूट कर रहे हैं। अब फौजी का भी आ गया कि जी हमने भी प्रोडक्शन के अंदर डाल दिया, हम भी शूट कर रहे हैं। तो प्रभास क्या क्या शूट कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जो राजा साहब है उसके कुछ ग्लिम्सेस रह गए हैं, उसको भी शूट कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। मैं तो बिल्कुल लॉस्ट इट, क्योंकि मेरे यहाँ पर इतने ज़्यादा साउथ के कोई लिंक्स भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब जस्ट रिएक्टिंग, तो किसी को कुछ नहीं पता कि प्रभास कहाँ पर सुबह निकलता है, कहीं ना कहीं एक्टिंग करना तो जाता है भाई। किसकी सेट पे जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, या फिर किसी फोकस तरीके से, आई हैव नो क्लू। ठीक है। तो ये जिसके पास जो भी खबर है कि फौजी है, सलार है, कि जो भी है राजा साहब हैं, जो भी है, किसी के पास कोई न्यूज़ है तो ज़रूर बताएं। 10 नंबर में आके भी बहुत पुराने पुराने वीडियोस भी आजकल निकाल लेते हुए, इंटरनेट में सब कुछ रहता है। एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आया जहां पर आप ये कह सकते हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय की नहीं बन रही है और डाइवोर्स हो सकता है। निम्रत कौर का भी कोई एक एंगल निकल के आ रहा था। अब निम्रत कौर का एंगल है कि नहीं है उसको तो छोड़ते हैं, बट एक चीज जरूर है कि कुछ ना कुछ टेंशन जरूर है। और जब कभी एक इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और एक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जब मीडिया या इधर उधर के लोग सक्सेसफुल इंसान के ऊपर ज्यादा फोकस कर देते तो दूसरे को थोड़ा सा बुरा लगता है। जैसे कि अभिषेक बच्चन के फादर ने एक मूवी करी थी अभिमान, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट था। तो ये जो वीडियो आउट हुआ, ये इसके अंदर था कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक जैसी कॉन्फ्रेंस होती है किसी मूवी की, उसके अंदर आते हैं, प्रेस फोटो वोटो खींच रही होती है। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करती है कि जी ऐश्वर्या राय की हमें अलग से फोटो लेनी है। तो अभिषेक बच्चन जो थोड़ा सा चिढ़ के चला जाता है, ऐश्वर्या राय उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या राय भी एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि बिकॉज शी हैज टू बी विद हर हस्बैंड, सो शी लीव्स दैट फोटो शूट फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड। बट थोड़े से सबके मुंह बन जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक हल्का सा क्यू तो मिलता है। नॉट एवरीथिंग इज सो स्मूथ विद देम। और जो कोई भी थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, उसको थोड़ी सी ईर्ष्या या फिर थोड़ा सा इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को कैसे कंफर्टेबल करा सकते हैं, वही एक अच्छी फ्रेंडशिप या मैरिज होती है। अब कोई कमेंट तो नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है, बट ये वीडियो कुछ तो अपने आप में कुछ ना कुछ बयान बयान करता है कि नॉट एवरीथिंग सो स्मूथ। ठीक है। बट होपफुली ये मैरिज टूटे ना, बच्चे परिवार सब जो होता है वो खराब हो जाता है। 11 नंबर पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, नो एंट्री में एंट्री, जो कि सलमान खान, एंट्री वाली जो नो एंट्री आई थी उसमें सलमान खान थे, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल था इनका, मस्ती भरा भी रोल था, स्टड भी थे, सब कुछ थे, और बहुत ही एनर्जेटिक रोल था, और कैसनोवा टाइप का कुछ रोल इन्होंने किया था। अब जो नई मूवी आ रही है उसमें वरुण धवन, दिलजीत और अर्जुन कपूर
तीनों होंगे इसके अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली दिलजीत और अर्जुन कपूर फंस जाएंगे, और जो इनको फंसाने वाला इंसान होगा, जैसे सलमान खान ने सबको फंसाया भी था और निकाला भी था, वो वरुण धवन करेंगे। जुड़वा में हमने देख लिया कि वो जिस तरीके की सलमान की एनर्जी थी और स्टाइल था, स्वैग था, टपोरीपन था, वो वरुण कर पाया था इफेक्टिवली, तो मेरे ख्याल से ये ठीक चॉइस है ये वाला पार्ट उसको देना। बट स्टोरी बहुत अलग हो, आज के ज़माने से थोड़ी सी रिलेट कर पाएँ, और जो कॉन्टेक्स्ट भी हो आज के ज़माने का हो। मेरे ख्याल से इतना तो समझदार है अनीस बाज़मी, जो इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ भूल भुलैया 3 जो उनकी नेक्स्ट मूवी होगी वो यही होगी। अच्छा जी, उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर है, जो कि अब जो होल हॉरर कॉमेडी है उसको आगे लेके जाएगा, उसकी जो नेक्स्ट रिलीज है उसका नामकरण हो गया है। उसका नाम ये नहीं रहा है अब, वेम्पायर्स का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से सिर्फ वेम्पायर्स बोल देना इसको विजयनगर को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। इसमें काफ़ी सारी और स्टोरी होगी, इसका नाम रख दिया थांबा। ठीक है, और आदित्य सरपोतदार जिन्होंने मुंजिया बनाई थी वो इसको बनाने वाले हैं। और इसके अंदर कौन कौन होने वाला है, इसके अंदर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिलेंगे, जो कि ड्रैकुला बने होंगे, और उनको लड़ना होगा वेम्पायर से, जो कि रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना होंगे। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेट्स सी कैसे शेप अप होता है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एक्टिंग टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपनी छोटी बॉडी के साथ भी काफ़ी बड़े बड़े कारनामे कर लेते हैं। ठीक है, अब 13th नंबर पे जो लास्ट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। वो बेसिकली एक रिएक्शन है ऑन द टाइटल ट्रैक ऑफ सिंघम 3। अगर आपने मेरा रिव्यू ऑफ सिंघम 3 का ट्रेलर देखा है, तो मैंने आपको बोला था कि the only thing that I want to see the improvement on is I want to see more of Singham. I want to see this as a Singham movie, एंड देर आर अदर स्टार्स हु आर सपोर्टिंग हिम, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस टाइटल ट्रैक के अंदर। सिंघम कौन है, सिंघम की आइडेंटिटी क्या है, सिंघम का सोचना कैसा है, ये टाइटल ट्रैक सारा उसके ऊपर समर्पित है। और जितना भी आपने ट्रेलर के अंदर देखा, और उसके साथ आपने बहुत सारी चीज़ें और एक दो ऐड ऑन कर दी। जिन्होंने मेरा रिव्यू बहुत ध्यान से देखा है, तो एक शॉट आता है जहाँ पर मैंने क्रिटिसाइज किया था उसको थोड़ा सा, कि सिंघम बहुत बलशाली है, सिर्फ गन नहीं चलाता है। तो जब उसको बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, तो एक आधा सीन ऐसा होता है ना जिसमें सिंघम ने सुपर पावर दिखा दी और उनको भी पिछाड़ दिया और एक कदम तो आगे रख दिया कम से कम। ये मैंने बोला है मेरे ट्रेलर के जो क्रिटिकल 5 पॉइंट के अंदर, वो देख लेना जाके, वो इसके अंदर एड्रेस हुआ हुआ है। एक सीन आता है जिसके अंदर वो एक स्टेप आगे ले लेता है इतने सारे लोगों के साथ, वहां पर यू सी द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ सिंघम ऑल्सो। तो ग्लैड टू सी इफ somebody is listening to these feedbacks and implementing it, great. But all those points which I covered in my reaction and review, mota mota have got addressed in this title track, so I am happy। बाकी ये इफेक्टिव तो लग ही रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को देखने में। मुझे कुछ अलग लग रही है। मैं अगर बोलूँ कि मैं दोनों मूवीज़ में पहले कौन सी देखूंगा, दोनों को देखूंगा, तो मैं दोनों ही सिंघम 3 में पहले देखूंगा, और फिर मैं भूल भुलैया 3 देखूंगा। मेरे को ये ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है फॉर सम रीज़न। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।